क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए अनाथ आश्रम गई थी। उस टाइम वहाँ पे जो बच्चे देखे मुझे, कोई 15 दिन के थे, कोई 7 महीने के और कोई 9 महीने के, और 17 साल की मतलब लड़कियाँ थीं जो कुछ कुछ प्रेग्नेंट भी थीं। तो महाराज जी, इस वजह से, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे 40 बच्चे थे, मैंने उनको जो भी कुछ मुझे लगा अनुकूल लगा मैंने बांटा। लेकिन उसके बाद आने के बाद महाराज जी, मेरा मन इतना व्याकुल हो गया महाराज जी कि वो जो साल भर भी पूरे साल मतलब वही दृश्य दिखते हैं। तो महाराज जी, ऐसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे? समझ गया मैं बात। संसार कभी पापों से मुक्त नहीं होता। शायद दुनिया में यदि पापी नहीं होते तो धर्मात्माओं को पुण्य कमाने का मौका नहीं मिलता। शायद संसार में पाप नहीं होते तो मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। संसार में छल कपट और दुनिया भर का गलत काम नहीं होते तो कोई साधु बनने की नहीं सोचता। क्योंकि कोई पाप करता है, संसार में यदि पापी नहीं होते तो धर्मात्मा पुण्य कैसे कमाते? एक पापी पाप करके आया, व्यसन करके आया, भिखारी बन गया। अब उसने पाप किया है, उसने जुआ खेला है, अय्याशी की है, आज वो गरीब बन गया और भिखारी भीख मांग रहा है। और एक अमीर आदमी धर्मात्मा गया और भिखारी की कटोरे में 2 रुपए डाल दिए। यदि वो भिखारी न होता तो तुझे 2 रुपए का दान देने का पुण्य कहां से मिलता? तो पापियों को ये मत सोचो कि पापियों बुरे ही हैं। पापी पर ही पापी होता है, वो अपने पाप की सजा बोलता है। लेकिन हम यदि उसके लिए करुणा के 2 आंसू बहा देते हैं तो हमें उसके माध्यम से पुण्य महाने मिलता है। आज मातृ छायाओं में पापियों का पाप पलता है, पापियों के द्वारा किए हुए पाप पलते हैं। लेकिन आज जो मातृ छाया खोल के बैठा है वो कितना बड़ा पुण्य कमा रहा है कि एक दिन वो ऐसे लोग जगत त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर बन जाते हैं। पापियों ने पाप किए, परिणाम स्वरूप अपने बेटे बिटिया को लावारिस सड़क पर फेंक गए, लावारिस छोड़ दिया। उसने तो पाप किया, 2 ने पाप किया, बेटे को फेंकना ये पाप हो गया। लेकिन जिसने उठा लिया उसको, उसके पुण्य का बताओ। जिसने फेंका है उसके पाप की गणना तो अपन कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिसने फेंके हुए बच्चे को उठा लिया उसकी पुण्य की कल्पना बताओ। अपरंपार फेंके हुए को उठा लिया, पाप से पैदा हुए को उठा लिया। पाप से पैदा हुआ एक पापी ने, 2 पापियों ने पाप किए और पाप का फल सड़क पे फेंक दिया, फिर भी उसको गिलानी नहीं आई और पापियों के फल को भी उठाकर लगाकर बेटा बना लिया। यह है सबसे बड़ा। यदि वो पाप नहीं करते तो एक पुण्यात्मा की पहचान नहीं होती। एक पुण्यात्मा, इस जगत में पुण्यात्मा भी है, एक धर्मात्मा भी है, एक करुणावान भी है। कब परीक्षा करने को मौका मिला? जब एक पापी ने पाप का फल सड़क पर फेंक दिया। देखते हैं दुनिया में कौन सा पुण्यात्मा है। पापी का तो पता ही नहीं चला, वो तो चोरी से फेंक गया। लेकिन अब पुण्यात्मा को खोज रही है सृष्टि, पुण्यात्मा को खोज रही। देखें अब कौन यहां से निकलता है, कौन व्यक्ति इसको गले उठा करके गले लगाकर कहता है ये मेरा बेटा होगा। तो वो एक बना पापियों का पाप कभी पुण्यात्माओं की परीक्षा का कारण बन जाता है। पुण्यात्माओं को पुण्य कमाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मैं पापियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे पापियों से मेरा कहना है, हर नगर में, कोटा के अंदर मैंने ये बात कही थी और खोली भी थी, हर जिले के अंदर एक मातृ छाया होना चाहिए। उन पापियों के पाप से पैदा किए बच्चों को बेटा मानकर पालने के लिए हर जिले में एक मातृ छाया हो।
और घोषणा कर दो, हो पुण्यात्माओं, हो धर्मात्माओं, घोषणा कर दो सारे पापियों से कि तुम्हें जो पाप करना है करो, पाप के फल की हत्या मत करो, मेरे झरूले में डाल जाओ, मेरे पालने में डाल जाओ, तुम पाप करो, तुम्हारे पाप के फल के बच्चे को मैं पालूंगा। देखो, पापियों को खुली छूट दे दो, क्योंकि तुम्हारे रोकने से आज तक कोई पाप रुका नहीं, कभी नहीं रुका, चौथे काल में नहीं रुके। पाप कभी रुकने से रुकने वाला नहीं है। मात्र उन पापियों का फल उस बालक को न मिले, और बालक की जिंदगी असहाय ना हो। और घोषणा करें कि सारे पापियों को अपने बच्चों की हत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनैतिक गर्भपातों की हत्या होती है, अनैतिक। इस डर के कारण हम बच्चे का आप करेंगे क्या? पाप तो उन्होंने कर लिया, अब बच्चा पेट में आ गया, अब ये समाज जीने नहीं देगी, समाज जिंदा रहने नहीं देगी, तो वो उसको मारने का भाव करते हैं, उसकी हत्या कराते हैं, गर्भपात कराते हैं। इस हत्या के पाप को समाज रोक सकती है मातृ छाया खोल करके, कि यदि तुमने पाप कर ही लिया है तो उसकी हत्या मत करो, चुपचाप मेरे यहां आ जाओ, यहां पर बेटे को जन्म दे जाओ और जाओ, तुम फ्री हो जाओ, बच्चे को मैं पालन करके उसकी जिंदगी बना दूंगा। तो मातृ छाया खोलना बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कहता हूं कि जिनकी संतानें नहीं हैं वो मातृ छाया से ही बेटों बेटियों को लेना चाहिए, और जिनके है भी तो अपनी ओरिजिनल बच्चों को पालो, साथ में एक बच्चे बच्ची को मातृ छाया से भी पालो। ओ धर्मात्माओं, जैनियों से मैं कहना, अपने बेटे हैं बिटिया हैं, ठीक है, हर जैनी एक नियम ले ले कि मातृ छाया में किसी पापियों के द्वारा फेंका हुआ पाप का फल उस बालक को हम गोदी में लेंगे और हमारे बेटे के समान अपनी कमाई का हिस्सा उसे देंगे और उसे भी जिंदगी जीने के लिए करेंगे। यह है सबसे बड़ा अहिंसा, परमो धर्म। निर्यापक्ष अमर पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के श्री श्री चरणों में मम कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता श्री के चरणों में वन्नामि वन्नामि वन्नामि। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य मुनिश्री, एक जिज्ञासा है। अभी आपने बताया कि मातृ छाया होनी चाहिए सब जगह, लेकिन मातृ छाया में जो लोग उन संतानों को देंगे तो उन संतानें वो सिर्फ जैनों की संतान होंगी या अजैनों की भी संतान होंगी? दूसरा, अगर वो जैन दंपत्ति उनको पालते हैं तो ये बोला जाता है कि अभिषेक करने का अधिकार, जो जात से जैन नहीं है, कुल से जैन नहीं है, उनको जैन का अभिषेक का अधिकार है या नहीं है? और अगर वो अजैनों की संतान है तो उनको अभिषेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो जो अजैन पहले से और जो बाद में जैन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम जैन कुलाचार पालते हैं और हमको अभिषेक का अधिकार भी मिलना चाहिए, इसका थोड़ा सा जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज। पहली बात है कि जैन अजैन बाद में देखना, पहले उसके प्राण बचाओ। हम चीटी को जब बचाएंगे, हम चीटी को जब बताएंगे, पहले पूछूंगा चीटी, चीटी बोल जैन धर्म स्वीकार करती है तो बचाऊं। कोई मेंढक पैर के नीचे आया, पहले बोल मेंढक जैन धर्म स्वीकार करता है तो बचाऊं। मुनि महाराज इतने जीवों को बचाते हैं, जैनी मान के बचाते हैं, करुणा भाव से बचाते हैं। हाँ, तो जीव के दया के लिए वो जैनी है अजैनी है ये कोई भी शर्त नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है, बच्चे की जो जाति है वह जाति इस विचारनी नहीं है। अब कहीं का ऊंट कहीं का रोरा, मानवती ने कुनवा जोड़ा। अरे उस बच्चे की जब जाति नहीं है, बच्चा तुम्हारे पास आएगा तो कोर्ट से आएगा, गोत्र कौन सा लिखेगा? उसके माँ बाप कौन होंगे? जिसके पास आया ना वही माँ बाप होंगे ना। सब कुछ यहां परिवर्तित कर दिया। उसके बाद वो जैनी बन गया, अजैन कहां रहा? अब तुमने कहा कोई अजैन कहता मैं कुलाचार पालता हूं, तो क्या वो बल्दियत छोड़ देगा? बाप बदल दो उसका, मैं बना लूंगा। और बेटे ने अपना बाप बदला कि नहीं?
जिसने पैदा किया था वही बाप चल रहा है कि गोद वाला? जिस जाति में पैदा हुआ था वो जाति चल रही है गोद वाली? वो मम्मी पापा किसको बोल रहा है? बोलो, जल्दी बोलते जाओ। वो संस्कार किसके ले रहा है? बस ऐसा जो अजैन लोग कहते हैं हम तो आचरण पाल रहे हैं, क्या वो बाप बदल देंगे? क्या माँ बदल देंगे? क्या जाति बदल देंगे? क्या सरनेम बदल देंगे? क्या पीहर बदल देगी? कन्याएं कहती हम जैन धर्म का, तो पीहर बदल दो, गोद में आ जाओ, फिर आ जाओ जैन धर्म में। तो कुछ लोग उसको कहीं का ऊंट, अब उसको ले लिया तो साहब मुझे भी अभिषेक का नियम दो। अरे उसने बाप बदला है, जाति बदली है, कुल बदली है, अब आगे वो किसके नाम से जाना जाएगा? पिता के नाम पे किसका नाम लिखेगा? बोलो। हाँ, और जो तुम्हारा जो अजैन की तुम बात कर रहे हो वो पिता के नाम पे किसका नाम लिखेगा? हाँ, ऐसे यदि जैसे मातृ छाया के बालक का सब कुछ त्याग करके यहाँ आया है, ऐसा कोई आना चाहे तो आज भी हमारा रास्ता खुला है और हम उससे सब करा देंगे, और जो चाहे वो करा देंगे। अभिषेक भी करा देंगे, मुनि भी बना देंगे और मोक्ष भी भेज देंगे। लेकिन बल्दियत तो वही रहे, रिश्तेदारी तो वही रहे। कई ऐसी बात करने आती है, मैंने क्या तुम पीहर बदल दोगे? बच्चे होंगे तो क्या वे मामा नाना बदल देंगे? दो घोड़ों पर सवारी करो मत। मातृ छाया वाला दो घोड़े पर सवारी नहीं कर रहा है, एक घोड़े पर सवारी कर रहा है। इसलिए